कभी कभी हमें जो चीज़ पसंद ना हो वो भी करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे देखिए 10-15 दिन तो हो ही गए होंगे, धूप नहीं निकला है, तो कल का जितने भी कपड़े थे वो सूखे नहीं है। और आजकल रोज़ ही ऐसा हो रहा है, एक दिन में कपड़ा सूखते ही नहीं है। तो ना चाहते हुए भी घर में ऐसे के रस्सी में कपड़ा सुखाना पड़ता है। तो गीला कपड़ा कहाँ पे इकट्ठा करके रख दे तो बदबू भी निकलता है। तो ये चीज़ मुझे पहले पसंद नहीं थी, घर के अंदर ऐसे रस्सी टांगना। लेकिन अब जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो ना चाह कर भी ये करना पड़ता है। और अभी मैं जितने भी कर्टन वगैरह बेडशीट सब कुछ निकाल रही हूँ। आज मैं बेडरूम को क्लीन करूँगी, थोड़ा सा डीप क्लीन करूँगी, मगरे का जाला वाला साफ़ करूँगी। तो रमज़ान आ रहा है तो उससे पहले ही जितना भी क्लीनिंग वगैरह का काम है सब कुछ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि एक साथ मैं सारा कुछ कर भी नहीं पाऊँगी और बच्चे भी तंग करते हैं ना। तो जितना भी मुझसे हो सकता है मैं धीरे धीरे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज कर्टन वगैरह सब कुछ धोऊंगी। और यहाँ पे मेरी कुछ बहनों ने मुझे आइडिया दिया था कि ऐसे रस्सी बांध कर मशीन में डालने से ये रिंग नहीं निकलते हैं। तो रस्सी कैसे बांधते हैं मैंने देखा भी नहीं है, तो ऐसे ही अंदाजे से इस तरह से बांध दिया है। सही बांधा है क्या, आप लोगों ने बोलना है कमेंट में। और देखिए पहले जब मैं खोला धोती थी तब एक रिंग निकल गया था। और यहाँ पे इस तरफ का दरवाज़ा भी मैंने खोल दी हूँ। और इस बेड को मैं आज दूसरी तरफ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे रखती हूँ तो इस साइड का जो दरवाज़ा है वो बंद रखना पड़ता है और अंधेरा अंधेरा लगता है घर में, इसीलिए। और गद्दे के नीचे देखिए ये सब मेरा ख़जाना है। ख़जाना यानी कि जो पॉली बैग वगैरह होते हैं ना, कहीं पे कुछ सामान ले जाने वाने का, तो मुझे कोई सोचता नहीं है मैं कहाँ पे रखूँ, तो मैं ऐसे गद्दे के नीचे ही रख देती हूँ। तो मकड़े के जाला साफ़ करने से पहले मैं जो गद्दे वगैरह है सब धूप में डाल के आई हूँ। और यहाँ पे कपड़े का स्टैंड भी मैं हटा लूँगी। तो पहले मैं ऐसे सब कुछ हटाती नहीं थी, सिर्फ जाला साफ़ करती थी और उसके बाद एक एक करके मुझे सब कुछ साफ़ करना पड़ता था। जो चीज़ साफ़ है वो ऐसे गंदा हो जाता था। तो आजकल मैं क्या कर रही हूँ, एक एक कॉर्नर ऐसे पकड़ती हूँ और वहाँ का चीज़ें जितना भी मुझसे हो सकता है मैं उसको निकाल लेती हूँ, खाली कर लेती हूँ जगह को। और उसके बाद मैं मकड़ा का जाला वगैरह साफ़ करती हूँ। तब जितने भी चीज़ें हैं उनमें ऐसे गंदगी नहीं पड़ती है, वो चीज़ साफ़ ही रहता है, उनको फिर से मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जोश जोश में तो मैंने सारा कुछ ऐसे हटाया और एक ही दिन में इतना सारा काम कर लिया। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझसे तो है ही बैठा भी नहीं जा रहा है, इतना बैक पेन हो रहा है और पैरों में भी इतना दर्द हो रहा है। आप लोगों को तो मैंने सिर्फ ब्लॉगिंग में दिखाया है कि मैं बेडरूम क्लीनिंग कर रही हूँ, तो यही दिखाया था। लेकिन इससे अलावा मैंने बहुत सारे काम किया है। आज मॉर्निंग में 6 बजे लग गई थी और 10 बजे तक मैंने दूसरा काम किया, बाहर का जितना भी क्लीनिंग वगैरह। और उसके बाद खाना वगैरह बनाया, नाश्ता पानी सब कुछ करने के बाद किचन को साफ़ सुथरा किया, बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, जो मैं स्टार्ट किया था वीडियो वहाँ से। और उसके बाद भी मैंने दीदी का रूम भी क्लीन किया था, झाड़ू पोछा सब कुछ किया था। तो उस रूम का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि दीदी को ऐसा लग भी सकता है कि मैं उनका काम कर रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ लोगों को, इसलिए मैं उनका रूम का कुछ भी शूट नहीं किया। और सुबह से शाम तक जितना भी काम किया ना, सब कुछ अगर शूट करने लग गई तो 2 दिन लग जाएंगे शूट करते हुए और काम करते हुए। तो इतना सारा कुछ हम शूट भी नहीं कर पाते हैं, जितना भी शूट करते हैं उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो आज देखिए मुझे शाम के 4 बज गए थे काम करते करते। सिर्फ मैंने बेडरूम का ही शूट किया था, बाकी का किया भी नहीं फिर भी। और एक सिस्टर पूछ भी रही थी मेरा वीडियो कौन शूट करके देता है, तो मेरा वीडियो कोई शूट करके नहीं देता है। मैं ट्राइपॉड पे ऐसे मोबाइल लगा के मैं अपने खुद से ही करती हूँ, जगह जगह में ऐसे ट्राइपॉड रख के। और देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे उनके दूसरे घर से, तो वहाँ से मछली मार के लाए थे। तो बाहर यहाँ मदर इन लॉ को और देवर को सबको ऐसे बांट रहे थे। और उसके बाद मेरे लिए भी लेके आए थे। तो मैं काम कर रही थी तो उनको बोला कि फ्रिज में रख देने के लिए। तो मैं काम ख़त्म करने के बाद मछली काटूंगी।
तो बीच में ही मैंने मछली वगैरह काट के धो के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद ही मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया था और सारा काम करने के बाद नहा धोने के बाद मैं लास्ट में ही खाना बनाई हूँ। तो आज दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो बीच में एक थोड़ा सा टाइम निकाल के खिचड़ी बना लिया था बच्चों के लिए। अगर हस्बैंड रुकते तो खाने पे तो मैं मछली बना के सालन बना के और राइस बना के दे देती, लेकिन वो मछली देने के बाद चले गए थे तुरंत ही, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। सिर्फ काट के धो के फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैं अगर कुकिंग करने लग गई तो मुझे ये सब काम करने में पूरा शाम हो जाता, इसीलिए मैंने कुकिंग नहीं किया। और मैंने दोपहर में खाना भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। सिर्फ मैंने तीनों बच्चों को खिला दिया था और मैं शाम को पूरा काम ख़त्म करने के बाद जब राइस वगैरह सालन बना के उसके बाद ही मैंने खाना खाया था। और महवीश उमेर जी, आपने पूछा था ना कि रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैंने रमज़ान की तैयारी शुरू मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऐसे कपड़े वगैरह धो रही हूँ और घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कर रही हूँ। रमज़ान में अगर हम काम करेंगे तो इबादत कब करेंगे, इसलिए रमज़ान से पहले ही घर को साफ़ सुथरा, कपड़े जितने भी है सब कुछ धो धा के साफ़ सुथरा करके मैं रखना प्रेफर करती हूँ। और जितने भी रेगुलर जो कपड़े होते हैं वो तो धोने ही पड़ेंगे, लेकिन हेवी कपड़ा, पर्दे, मच्छरदानी, ये सब ब्लैंकेट वगैरह सब मैं धीरे धीरे धोऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये तो बंधा हुआ ही है अब तक, फिर भी एक रिंग खुल गया है। पता नहीं शायद मैंने अच्छे से बांधा नहीं है, लेकिन रस्सी भी अभी तक बंधा हुआ ही था, फिर भी पता नहीं कैसे खुल गया है। और अभी मैं सब कुछ बाहर ऐसे फैला दूंगी। और देखिए धूप का तो नामो निशान ही नहीं है, फिर भी पर्दे वगैरह पतला होते हैं ना तो सूख जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा गीला रहेगा तो फिर भी लगा देंगे तो ऐसे ही सूख जाएगा। इसलिए मैं बाहर ऐसे पर्दे वगैरह डाल दी हूँ। और हसन देखिए उसके दादा के साथ कहीं जा रहा है। तो कपड़े को बाहर फैलाने के बाद मेरे जितने भी बाकी के काम थे, मैंने ड्राइंग रूम को भी साफ़ किया, झाड़ू पोछा किया और दीदी का रूम किया। उसके बाद मैं गद्दे वगैरह ला के बेड पे बिछाई हूँ। तब तक देखिए थोड़ा सा धूप भी निकल गया है और बच्चों का जितने भी कपड़े हैं मैं सामने के आंगन में डाली हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा धूप पड़ती है, लेकिन जो पीछे का आंगन है वहाँ पे पेड़ है बड़े बड़े, तो इसलिए थोड़ा सा भी धूप नहीं पड़ता है। और बेड को मैंने इस तरह से रख दिया है ताकि दरवाज़ा मैं खोल पाऊँ इस तरफ का, और थोड़ा सा ऐसे जगह भी निकला है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो गया है, ये कॉर्नर पे बच्चों को चोट भी लग देखती सकती हूँ है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं फिर से चेंज कर दूँगी, और आप लोग भी बताना अभी फ़िलहाल कैसे लग रहा है। और बाहर का जितना भी सामान मैंने हटाया था, देखिए पहले ही मेरे कपड़े में ही लग गया है इसका जो स्क्रू होता है, और फट भी गया था मेरा गाउन। और यहाँ पे जो चेयर है उसमें मैं बच्चों का जो कपड़े है बास्केट वगैरह सब रख रही हूँ। और ड्रेसिंग का जितने भी कपड़े थे ये भी सूख गए हैं, ये मैंने सामने ही डाला था तो ये जल्दी से सूख गए हैं, तो इसको भी बिछा दिया है। और यहाँ पे दोनों दरवाजे ऐसे सामने सामने हो गए हैं, तो यहाँ से पूरा ऐसे लाइट भी आ रही है, सनलाइट। और जो मेरा ऑर्गेनाइज़र थे बॉक्स, मैंने बच्चों के कपड़े रखे हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें तो बहुत सारे कपड़े जगह होते हैं, लेकिन इसमें मैं डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ। जो उसका ढक्कन है ना, ये ऊपर से ऐसे बंद होता है, इसमें कोई भी जिप भी नहीं था। और अभी ये देखिए पूरा ऐसे बैंड होके अंदर चला गया है, तो कपड़े रखने से ना डर लगता है कि चूहा और कॉकरोच वगैरह घुस सकता है। तो मैंने पहले सोचा था कि ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे कपड़े इसमें जगह हो जाते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस ऐसे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना चाहते हो तो मत ख़रीदना, क्योंकि इसका देखिए ढक्कन कैसे बैंड होके अंदर चला गया है। और आज बिजली भी इतनी प्रॉब्लम कर रही थी ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ही ऐसे बिजली चला जा रहा था। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, तो पंखा चलाने देने से जल्दी सूख जाता है कि, लेकिन एक बार बिजली आता है एक बार जाता है, ऐसा हो रहा था। और यहाँ पे देखिए खिचड़ी गर्म था तो मैं यहाँ पे पंखे के नीचे रख दी हूँ। फ़िलहाल बिजली आ गया है।
पोछा लगाने के बाद मैंने अमन और हसन को भी नहला दिया था और तब तक आयशा भी आ चुकी थी स्कूल से, तो मैंने उनको खाना भी दे दिया है। और एक इस थाली में मैंने दोनों के लिए एक ही साथ मैंने लिया था कि मैं उनको चम्मच से खिला दूंगी, लेकिन हसन ने पूरा प्लेट ले लिया है। तो मैं अमन के लिए भी दूसरा बाटी में लाऊंगी कटोरे में। और यहाँ पे देखिए वो लोग ज़िद कर रहे थे वो अपने आप से खाएंगे, इसीलिए मैंने दे दिया। कभी कभी उनको भी खुद से खाने के लिए देना चाहिए, तभी उनको प्रैक्टिस होगा खाना खाने का। और यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक बिछा दूंगी क्योंकि वो लोग गिराएंगे। थोड़ी देर पहले ही बेडशीट बिछाया है और ज़िद करके इतना सारा लेके तो बैठ गए हैं दोनों, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। एक दो चम्मच खाने के बाद ये सब छोड़ देंगे ये लोग। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कर्टन वगैरह अभी तक लगाया नहीं है, सूखा भी नहीं है। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं पहले नहा लूँगी, नहाने के बाद मैं कर्टन वगैरह बाहर से ला के लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे कर्टन वगैरह लगा दी हूँ। और देखिए हमारे यहाँ कोई कर्टन का जो स्टैंड होता है, रॉड कुछ भी नहीं है, जो तार होता है ना उसी से मैं लगा रही हूँ। जो जो भी है घर में उसी से मैं डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ और काम चलाने की कोशिश करती हूँ। तो रॉड वगैरह का लेने की अभी मैंने सोची भी नहीं है, क्योंकि पैसा भी नहीं है और ये सब घर में रॉड वगैरह ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा लकड़ी के ऊपर। तो यहाँ पे तार ही बेस्ट है। कभी अगर अपना घर होगा तो सब कुछ लेने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर दे तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा और रूम का सेटिंग कैसा लगा? अच्छा लगे तभी बताना और ना लगे तब भी कमेंट में बताना, ताकि मैं सुधार पाऊँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा।